बिहार की सियासत 2025 का विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से आंख मूंद कर बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जिस भी पार्टी को सत्ता की आवश्यकता होती है वो नीतीश कुमार से संपर्क कर लेते हैं और नीतीश कुमार हर बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। साल 2000 से लेकर 2025 के आने तक बिहार में 11 बार मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। जी हाँ, 25 सालों में 11 बार मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें से 9 बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, 1 बार राबड़ी देवी ने शपथ ली है और 1 बार जीतन राम मांझी ने शपथ ली है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचना है, ये रास्ता तय करना बखूबी जानते हैं। लेकिन 2025 के राजनीतिक समीकरण कुछ अलग हैं, राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग हैं, उनके सहयोगी दल कुछ अलग भूमिका में है, उनके विपक्षी दल कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी की परिस्थितियां कुछ अलग हैं और ये तमाम चीजें नीतीश कुमार के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकती है। दरअसल सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार 2025 में एनडीए की सरकार यदि बनी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये दिलीप जायसवाल ने भी साफ कर दिया है, ये बात सम्राट चौधरी ने भी साफ कर दी है, ये बात अमित शाह ने भी साफ कर दी है, ये बात चिराग पासवान ने भी साफ कर दी है, ये बात जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दी। ऐसे में आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को कैसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचना है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये बयान तो दे चुके हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने पहले बहुत गलतियां कर ली है, अब आने वाले वक्त में कोई किसी तरीके की गलती की गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ही रहना है, मोदी जी के साथ ही रहना है, बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी है। लेकिन दूसरी ओर अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक इशारा दे रखा है कि आरजेडी के साथ भी कोई ज्यादा खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निशांत कुमार पिछले 6 महीने में कम से कम 20 बार ये बातें कह चुके हैं कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ हालत में है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल सही है। बिहार में आने वाले वक्त में 5 साल तक वो शासन चला सकते हैं, सरकार को चला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक खेल समारोह के वक्त पर देखा गया कि राष्ट्रगान गाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार सावधान मुद्रा में न रहकर अपने बगल में खड़े हुए अधिकारियों से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए आगामी वक्त काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर विधानसभा में जिस तरीके की उनकी गतिविधियां रही है वो भी काफ़ी चर्चाओं में रही है। लेकिन आपको बता दें कि निशांत कुमार एक बड़ा यहाँ पर सियासी दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही है, लेकिन निशांत कुमार लगातार इन चीज़ों को, इन कयासों को कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि निशांत कुमार और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। बीते दिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन की बैठक हुई और उसमें बिहार में बिगड़ते रोजगार, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को लेकर के, बिहार के प्लान को लेकर के नीतीश कुमार से ज़्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव ने बताया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से केंद्र में है, लेकिन ये सरकार पूर्णतः फ्लॉप हो रही है। बिहार को सिर्फ झूठे जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा। बिहार के साथ मोदी शाह खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी ओर निशांत ये कह रहे हैं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, परिपक्व राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं, बिहार में आगे आने वाले वक्त में बड़ा चेहरा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्शन देखिए कि एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहना चाहते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उठापटक की, सीट शेयरिंग में कोई यहाँ पर गड़बड़ियाँ देखने को मिली तो तेजस्वी वाला दरवाजा लोक ना हो, इसलिए नीतीश कुमार को वहाँ पर, निशांत कुमार को वहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पेच फंसा सकते हैं यहाँ पर ललन सिंह।
ललन सिंह बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय है। इस बार एनडीए गठबंधन में देखा जाए तो जेडीयू में 6 और बीजेपी में मिलाकर के 6 राजपूत सांसद हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों में मिलाकर 6 राजपूत सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं कम से कम 50 सीटों पर पकड़ रखते हैं। ललन सिंह दिल्ली में बैठकर मोदी शाह के करीब बैठकर क्या कोई इसी तरीके की पटकथा लिख रहे हैं? ललन सिंह के आगे आने वाले वक्त में बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल करने की कोशिशें कर रहे हैं? क्या वाकई ललन सिंह बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो आश्वस्त हैं, उन्हें पता है कि भाई जितने भी सीटें बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, यदि 100 सीटें भी जीत जाएगी तो भी सरकार हमारे साथ ही बनानी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि ललन सिंह किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह एक परिपक्व राजनेता के तौर पर बिहार में एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। केंद्र में वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का जिम्मा उनके पास है। लेकिन निशांत कुमार, तेजस्वी यादव, क्या एक ये यूथ कोऑर्डिनेशन जो है 2 यूथ लीडर्स का, लालू प्रसाद यादव के बेटे, नीतीश कुमार के बेटे, क्या ये दोनों एक साथ आकर के बिहार में कोई बड़ा चमत्कार करेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दरवाजे अभी खुले रखे हैं और इन खुले दरवाजों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि आने वाला वक्त नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये भाग चुके हैं कि बीजेपी के पास यदि थंपिंग मेजोरिटी नहीं हुई, यानी कि 125 सीटों से यदि 110 से 115 सीटों से कम रही बीजेपी, तो उन्हें नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ेगी। और नीतीश कुमार जाहिर तौर पर जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी अब आने वाले वक्त में टूट सकती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, उस वक्फ संशोधन के विरोध में भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार के खिलाफ है। पार्टी के कई मुस्लिम पदाधिकारी उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चुनौतीपूर्ण एक टास्क हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि सिर्फ 3 से 4% मुस्लिम वोट बैंक एनडीए के घटक दलों को, यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को मिला, बल्कि इसके बदले देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक में यहाँ पर सेंधमारी करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक बार फिर से MY कॉम्बिनेशन, जो 31% वोट है, 17% वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है और इसके साथ साथ 14% यादव वोट बैंक है। तो ये 17% वोट जो है मुस्लिम वोट बैंक, ये कहीं ना कहीं इसकी नज़र जो है इस वोट बैंक पर नज़र तेजस्वी यादव की है। कांग्रेस पार्टी बखूबी साथ देने का संकल्प ले रही है। पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक में ये ऐलान कर दिया गया है कि एनडीए गठबंधन को हराने के लिए हम एकजुट होकर के साथ लड़ेंगे और एक साथ बिहार में आने वाले वक्त में मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में फंसे इस सियासी समीकरण में क्या लालू परिवार का एक बार फिर से बिहार में भाग्योदय हो पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।